श्री कृष्णा एवरीवन। तो जैसा कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करेंगे धनतेरस की पूजन विधि की। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप पाटे पर एक नया लाल या पीला वस्त्र बिछा लें, फिर चावल की ढेरी लगा लें और चावल की ढेरी के ऊपर एक तांबे या पीतल का पात्र रख दें और उसे पूरा जल से भर दें और उसके गर्दन पे कलावा बांध दें और स्वास्तिक बना लें। फिर आप उसके ऊपर पान की पत्ती या आम की पत्ती 3, 5 या 7 के क्रम में रखें। फिर उसमें हल्दी कुमकुम लगाएं और फिर कलश में आप एक कॉइन, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, अक्षत डालें और फिर जो प्लेट में भरा चावल था उससे कलश को ढक दें। फिर आप प्रतिमाएं ले लें, जैसे कुबेर भगवान की, गणेश लक्ष्मी की। अगर आपके घर में माँ अन्नपूर्णा हैं तो उन्हें भी प्लेट में चावल रख के उनको रख दें, उनकी प्रतिमा को। फिर एक पान की पत्ती ले लें, क्योंकि आज भगवान धन्वंतर की पूजा की जाती है, जो कि भगवान आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। तो आप एक सुपारी को कलावे से बांध लें और उनका प्रतिरूप मान के पूजा करें। तो आप पहले पान के पत्ते में थोड़े अक्षत डाल लें, फिर जो आपने सुपारी कलावे से बांधा है भगवान धन्वंतर को भी उसके ऊपर रख दें। अब हम आप पान के पत्ते का और एक पान का पत्ता लेते हैं और उसके ऊपर आपने जो भी चीज़ें आज के दिन खरीदी हैं, सोना हो, चांदी हो, सिक्के हो, बिस्किट्स हो, जो भी हो, ज्वेलरी हो, तो सब कुछ आप यूज़ करने से पहले आज के दिन पूजा के जगह पे रखेंगे। बहुत सारे जगहों पे लोग बर्तन खरीदते हैं। झाड़ू खरीदना आज बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन आपको धनिया खरीदना ही चाहिए और नैवेद्य के रूप में चढ़ाना ही चाहिए। तो ये हो गया, हमने सारी चीज़ें रख ली। अब हम आचमनम करेंगे। तो 3 बार अपने मुख पे आप पानी डालेंगे और चौथे बार में अपने हाथों को शुद्ध कर लेंगे। फिर आप गंगा जल लेंगे और गंगा जल से अभी आप कलश में और कुबेर देव, माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा, गणेश भगवान, भगवान धन्वंतर और सारी चीज़ों में सोने चांदी जो भी आपने रखा है उस पर डालेंगे, सबका पवित्रीकरण करेंगे। फिर आप सबको हल्दी और कुमकुम से पूजन करेंगे। तो आप भगवान कुबेर को, भगवान धन्वंतर को और भगवान गणेश जी को और कुबेर जी को आप इनको कुमकुम नहीं लगाएंगे। बाकी माता लक्ष्मी को और माता अन्नपूर्णा को और कलश में कुमकुम डालेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने तिलक कर लिया है, कुबेर भगवान, गणेश भगवान और धन्वंतर में हल्दी का और बाकी में कुमकुम का। फिर हम अक्षत सबको अर्पित करेंगे। तो सारे भगवान में अक्षत अर्पित करने के बाद फिर अब हम सबको पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम खोई और बतासा, और जो कि मैंने आपको पहले बताया था, हम धनिया विशेष रूप से लेंगे। फिर आज जैसा कि भगवान धन्वंतर की पूजा है, जो आयुर्वेद के देवता हैं, तो हम औषधि के रूप में, दवाई के रूप में हम आपको हल्दी लेंगे, दालचीनी लेंगे, तुलसी, नीम, अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो ले लें। और फिर जैसा कि आज के दिन में 13 दिया जलाया जाता है, मैंने 13 दिया रेडी किया है, इंक्लूडिंग एक यम का दिया। फिर अब हम घी का दीपक कलश के ऊपर रख देंगे और एक दीपक को चावल अक्षत डाल के उनको भगवान के पास रख देंगे। अब होगी आरती की थाल तैयार। तो जैसा कि मैंने आरती की थाल रेडी कर ली है, उसमें मैंने अक्षत रखा है, हल्दी रखा है, कुमकुम रखा है, फूल रखे हैं, गंगा जल लिया है, कपूर लिया है और फिर वहाँ उस पर स्वास्तिक बना के दीपक रख दिया है। अब हम जनेऊ सारे भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान गणेश को और भगवान कुबेर को। फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा और भगवान धन्वंतर को भी अर्पित करेंगे। इतना करने के बाद हम एक नोटों की गड्डी लेंगे और नोटों की गड्डी से हम सारे भगवान को पंखा करेंगे। अब हम पंखा कर लेंगे और जो भी गड्डी आपने पंखा और पूजा के लिए आपने प्रयोग किया है वो आप पूजा के पास ही रख देंगे, उस पर थोड़ा पुष्प और अक्षत छिड़क देंगे। इतना करने के बाद अब यम की दिए की तैयारी होगी। तो उसके लिए मैंने एक प्लेट पे पहले स्वास्तिक बना लिया है और आपने देखा होगा ये यम का दिया थोड़ा डिफरेंट है। ये मुझे चौमुखी दिया नहीं मिला तो मैंने चारों तरफ से बत्तियां लगा दी हैं। और दिए को आप जो यम का दिया जलाएं उसे आप सरसों के तेल से ही जलाएं। तो उस पर एक कौड़ी और एक सिक्का भी डाल दें। उसके बाद अब कर रहे हैं हम आरती। अब आरती करते हुए पूजा का समापन करें और 3 बार जल फेरते हुए, जिस प्रकार से आप 3 बार पानी फेरते हुए आरती को ठंडा कर लें,
तो अब बारी है यम के दिया की, जिसका बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। तो उसके लिए मैंने पहले से ही थाली रेडी कर ली है और थाली के बीच में मैंने अक्षत लगा दिया है। अब हम एक कटोरे में अनाज भर लेंगे और उसके ऊपर हम चौमुखी दिया रखेंगे। तो मुझे चौमुखी दिया नहीं मिला, इसलिए मैंने 4 बातियां लगा दी हैं, चारों अलग अलग दिशाओं में। तो ये जो चावल है आपको इसको पूजा करके खाना नहीं है, या तो आपको पक्षियों को डाल देना है या दान में दे देना है। और ये जो दिया होता है ये विशेष तौर पे हम सरसों के तेल से ही जलाते हैं। उस पर एक कौड़ी डालेंगे और अब एक सिक्का डाल देंगे और उस पर जो लोई और बतासे का प्रसाद है वो भी डालेंगे और हम दिए को 3 बार पानी फेर के पूजा कर लेंगे। और ये जब दिया पूजा हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे कि इस पे घर के जितने सदस्य हैं उनके नाम से 3 बार फेर के हम सिक्के रख देंगे। तो यहाँ मैं अपने बच्चों के नाम के, अपने पति के नाम के, उनके हाथों से मैंने ये सिक्का टच करवा लिया था और मैं 3 बार फेरे करके इसे रख दे रही हूँ। तो इन सिक्कों का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना और इन सिक्कों को आपको दूसरे दिन दान में देना है। और ये जो कौड़ी है उसको आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूजा करने के बाद ये जो यम का दीपक है आप घर के एंट्रेंस पे दाहिनी साइड पे रखें और इसको जलाते हुए भगवान यम से प्रार्थना करें कि जिस तरह इसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है उसी प्रकार से सारी दिशाओं से, चारों दिशाओं से हमारे घर में सुख समृद्धि आए, कभी भी किसी की अकाल मृत्यु ना हो और घर में सुख समृद्धि बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।